हमने लास्ट वीडियो में कुछ सेक्शंस डिस्कस कर रहे थे। अब हम उन्हीं में से एक सेक्शन और डिस्कस करेंगे, सेक्शन 80, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। यानी अगर आपसे कोई एक्सीडेंट इन द सेंस मिस्टेक हो गई, बट आप जो एक्ट कर रहे थे वो लॉफुल था, वो अनलॉफुल नहीं था। बट यानी कि अगर आप कोई सही काम कर रहे हो और वहाँ पर आपसे एक्सीडेंट हो गया, आपका जो एक्ट है वो सही था लेकिन एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ पर भी डिफेंस मिल सकता है। तो नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट एंड विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट। मतलब नथिंग इज़ एन ऑफेंस यानी नथिंग इज़ एन क्राइम, उस चीज़ को क्राइम नहीं माना जाएगा जो एक्सीडेंट से हुआ है, एंड विदाउट द क्रिमिनल इंटेंशन हुआ है। क्रिमिनल इंटेंशन मतलब वो प्री प्लान्ड नहीं था, आपसे एक्सीडेंट हो गया है बट आप जो एक्ट कर रहे थे वो सही था, जो आप चीज़ कर रहे हो वो सही थी, आपकी इंटेंशन सही थी, बट वो गलती से हो गया है। और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट मतलब आपको नॉलेज भी नहीं होनी चाहिए कि ये एक्सीडेंट हो सकता था, आपको पता ही नहीं था, ये बहुत अनअक्रेंच हुआ, मतलब आपको पता ही नहीं था कि ये एक्सीडेंट में आ सकता है, बहुत ही अचानक से हुआ है जिसको कह सकते हैं। और नॉलेज इन डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद द प्रॉपर केयर एंड कॉशन। हाँ, बट अब ये नहीं है कि आपने पहले से प्लान कर लिया ऐसे ऐसे करेंगे और बाद में बोल देंगे कि एक्सीडेंट हुआ है, तो वो नहीं माना जाएगा। एक्सीडेंट मतलब जो कि अनप्लान्ड हो, जो कि प्री प्लान्ड ना हो, जहाँ पर आपकी क्रिमिनल इंटेंशन ना हो, मतलब आपकी कोई इंटेंशन ही ना हो किसी को हर्ट करने की, एक्सीडेंट करने की, और आपको नॉलेज ही ना हो कि एक्सीडेंट यहाँ पे हो सकता है, वो तो गलती से हुआ है ना, गलती से कुछ भी हो सकता है। बट आपको जहाँ नॉलेज होगी, आप एक्ट में कई बार क्या होता है, लोग पहले से प्लान कर लेते हैं, तो इतना कॉमन सेंस होता है कि हाँ एक्सीडेंट हो सकता है, तो वहाँ डिफेंस नहीं मिलेगा। बहुत ही कम जगह पे डिफेंस मिलता है जहाँ पे पूरी तरीके से प्रूव होता है कि हाँ ऐसा हो सकता था, मुझे नहीं पता था। और आपने एक्ट जो कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए और विद द प्रॉपर केयर एंड कॉशन। यानी आप अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें जब वहाँ पे केस चल रहा होगा तो वहाँ ये देखा जाएगा कि आपने प्रॉपर केयर ली है, प्रॉपर कॉशन, प्रॉपर प्रिकॉशन, सब कुछ देखा है कि नहीं, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ है तो ही आपको डिफेंस मिलेगा, अदरवाइज़ आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। इंग्रेडिएंट्स, अब क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है कि जहाँ पर आपको डिफेंस मिल जाए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये नहीं होंगे तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये इंग्रेडिएंट्स होंगे तो आपके डिफेंस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहला है एक्ट डन विदाउट द क्रिमिनल इंटेंशन। हाँ, विदाउट द क्रिमिनल इंटेंशन एक्ट क्या, कोई भी एक्ट है, अगर आप वो विदाउट द क्रिमिनल इंटेंशन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको डिफेंस प्रोवाइड हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द केस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस। एक्ट मस्ट बी एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। हाँ, एक्सीडेंट होना चाहिए, ये नहीं कि पहले से प्लान कर लिया और बाद में बोल दिया कि नहीं एक्सीडेंट है, ये नहीं चलेगा। एक्ट मस्ट बी डन इन अ लॉफुल एक्ट। हाँ, अगर आप एक्ट कर रहे हो लेकिन आपकी एक्टिविटी सही हो रही है, एक्ट तो अचानक से हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वो बात की बात है, लेकिन आप काम ही गलत कर रहे थे तो फिर एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा। वहाँ पे आपका मोटिव ही गलत था ये काम करने के पीछे, तो भी वो एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा। एक्सीडेंट वहाँ माना जाता है जहाँ चीज़ों की कुछ प्लान नहीं होता है, पता ही नहीं होता आपको कि हाँ एक्सीडेंट हो सकता है, आप तो अपनी तरफ से सही चल रहे थे लेकिन एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ डिफेंस मिलेगा। एक्ट मस्ट बी डन विद द प्रॉपर केयर एंड कॉशन। एक्ट आप करो, आपको सारे केयर लेनी है, प्रिकॉशन लेने, उसके बाद भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तब डिफेंस मिलेगा। ये थोड़ी ना आपने कुछ केयर नहीं ली, आपने कुछ देखा नहीं आजू बाजू, बस आप चले गए प्लान करके और आपने बोल दिया कि नहीं एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट ऐसे नहीं होता है, एक्सीडेंट बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं ये कि ये एक्ट एक्सीडेंट था कि नहीं, हो सकता था कि नहीं, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, ऐसे डिफेंस नहीं मिलता है। तो इसी के ऊपर एक केस था, स्टेट ऑफ ओडिशा विद खोरा खासी, a caused death of D by shooting arrow under the bona fide belief that he was shooting that arrow at a bear which had entered into his field and was destroying his maize crops. That was held to be the consequence of accident. अब इस केस में क्या हुआ था, कोई भी पर्सन, ए और डी तो यहाँ पे नाम दिया गया है, मान लो कोई पर्सन था और उसने शूट किया एरो, बट उसकी इंटेंशन क्या थी, उसकी इंटेंशन सही थी। जब उसने शूट किया, उसने इस विश्वास में शूट किया कि ही वॉज शूटिंग दैट एरो एट अ बियर,
विच हैड एंटर्ड इनटू हिज फील्ड, यानी वो अपनी तरफ से अपनी उसका जो खेत था उसको बचाने के लिए उसने बोनाफाइड बिलीफ में उसने शूट कर दिया और उसने सोचा कि वो बियर को मार रहा है जो कि उसकी खेती या उसके जो क्रॉप्स वगैरह हैं उसको ख़राब कर रहा है, लेकिन वो किसी और को जाके लग गया तो वहाँ पे डेथ एक्सीडेंट माना जाएगा। अगर आपसे गलती से आपको पता ही नहीं था वहाँ कौन है और आपने मार दिया तो वो एक्सीडेंट माना जाएगा, लेकिन आपको पता था, आपने प्लान कर रखा था, तो वो नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, ये एक्सीडेंट का केस था क्योंकि उसकी तो इंटेंशन, जिसने शूट किया था उसको तो ये लगा था कि मैं बियर को मार रहा हूँ जो कि मेरी फील्ड में घुस के मेरी मेज क्रॉप ख़राब कर रहा है, लेकिन उसने इसकी जगह किसी इंसान को मार दिया था जो कि इसको बाद में पता चला था। तो यहाँ पे डिफेंस मिल सकता है। एक और चीज़, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है सेक्शन 76 और सेक्शन 80 में। तो सेक्शन 76 वॉज रिलेटेड टू मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट। जो सेक्शन 76 था वो रिलेटेड था टू द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फैक्ट मतलब जो चीज़ है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कुछ समझने में, वो उससे रिलेटेड था। सेक्शन 80 इज़ रिलेटेड टू एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, यानी सेक्शन 80 से एक्सीडेंट से रिलेटेड है। एक्सीडेंट अगर आपसे कोई गलती से हो जाता है तो ये इससे रिलेटेड है। तो ये था सेक्शन 80 और अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 81। थैंक यू।